अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ़ स्टेट्स की बात करेंगे और इस वक्त किस स्टेट में क्या चल रहा है, क्या उस स्टेट का क्या स्टेटस है मास डिपोर्टेशन के हवाले से। क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि जी 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस दावों के बरअक्स अमली तौर पर जो इक़दामात किए गए हैं वो उन दावों के बरअक्स हैं। इसी तरह जो कोर्ट्स से मुख्तलिफ फ़ैसले आ रहे हैं, उन कोर्ट्स के फ़ैसलों ने भी इस मास डिपोर्टेशन मुहिम में, वो कहते हैं ना, रंग में भंग डाल दिया है। और एक नॉक एंड टॉक जो है ऑर्डर है कोर्ट का कैलिफोर्निया से मुतालिक, उस पे भी हम आपको बताएंगे। और इस वक्त मुख्तलिफ स्टेट्स में क्या चल रहा है, ख़ासकर कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस आपको पता है कि वही स्टेट है जहाँ पर अब से कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ी आतिशज़दगी हुई थी और वो स्टेट ख़बरों की ज़ीनत बनी थी। अब वहाँ पर भी आइस डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर ख़बरों का खुलासा करेंगे और आपके सामने हम डिटेल्स रखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। अच्छा जनाब, लॉस एंजलिस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वहाँ पर अब ख़बरें आ रही हैं कि जी आइस डिपार्टमेंट ने और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है। उनकी टीमों ने मुख्तलिफ जो है एरियाज़ का विज़िट किया, वहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी करवाई गई और उनको लोगों को बताया गया कि जी आप गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, और ये टीमें विज़िट भी कर रही हैं। और उसके बाद लेकिन उसके बावजूद जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उस हवाले से कोई नंबर जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया कि भाई इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है या कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं। इस हवाले से मुकम्मल खामोशी हुक्काम की जानिब से इख्तियार की जा रही है। उसमें शहर में पेट्रोलिंग की गई है, टारगेटेड जो है वो रेड्स भी किए गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कोई ऐसा नंबर जारी नहीं किया गया जिससे आप कह सकें कि किया जा सके। अब 20 जनवरी से लेकर आज इस दिन तक टॉम होमन की जानिब से एक नंबर जारी किया गया है, वो है मजमूई तौर पर 14,000 लोगों का जो इशू किया गया है कि जी इतने लोगों को अरेस्ट किया गया है और डिपोर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो कैलिफोर्निया में अब चलते हैं, वहाँ पर 2024 का एक कोर्ट का ऑर्डर सामने आ गया है। उस कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में देखा जाए तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। अब हो तो ये रहा था कि बताया भी ये जा रहा है कि भाई आइस डिपार्टमेंट के लोग वर्क प्लेसेस पे छापे मार रहे हैं, रिहाइश गाहों पे छापे मार रहे हैं और लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। गिरफ़्तार करने के बाद उनको जो है वो उनके इलाकों में या फिर उनके ममालिक में डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सिचुएशन डिफरेंट सामने आई है, नॉक एंड टॉक। इस हवाले से जो कैलिफोर्निया की अदालत है वो ये कहती है कि भाई आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं, किसी शख्स को गिरफ़्तार करने जाते हैं, तो आप नॉक एंड टॉक भी नहीं कर सकते। कैलिफोर्निया में ख़ासी मुश्किलात का सामना है और उसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि अब किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई कोर्ट ऑर्डर है, सर्च वारंट है, तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आप वहाँ पर जाएं, जाकर लोगों से पूछें और आपको लगता है यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो उसके बाद फिर जाके आप उनका दरवाज़ा नॉक करें। नॉक करने के बाद आप उनसे इजाज़त मांगें और फिर अंदर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये भी अब चीज़ें जो हैं मुश्किलात हो रही हैं। कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर किया गया है, लिमिटेड कर दिए गए हैं जो इख्तियारात हैं, जिसमें कहा गया कि भाई आपने को टॉक एंड नॉक भी नहीं करनी, बल्कि नॉक एंड टॉक भी नहीं करनी, और उसके लिए आपके पास बाकायदा तौर पर एक प्रोसीजर है जो आपने उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगे। अब नंबर्स को लेके आपको पता है कि इतनी हबड़ दबड़ मची है, एक शोर शराबा बहुत है। मैं 20 जनवरी से पहले ही कह रहा था कि देखें जो बाइडन जब जा रहे हैं तो उनके दौर में भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक शोर शराबा नहीं मचा। इससे पहले माजी में भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्स्ट थी उसमें भी लोगों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन शोर शराबा नहीं था। इस दफ़ा शोर शराबा इसलिए भी है कि पूरी जो इलेक्शन मुहिम है वो इसी बात पे बेस कर रही थी कि भाई जैसे ही हमने आना है, आकर हमने एक बड़े लेवल पे मास डिपोर्टेशन मुहिम का आगाज़ कर देना है। अब अगर देखा जाए कि एक तरफ इतने बड़े बड़े दावे थे, दूसरी तरफ इतने दिनों में जो नंबर सामने आए हैं, ठीक है ये 11 फरवरी का नंबर है जो 14,000 आपको मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि भाई इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 14,000 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया। चले आज की तारीख 24 फरवरी तक मैं ये कहता हूँ कि इसमें एनहांस कर लें, कोई इसमें 2,000 4,000 और भी डाल लें तो चले 18,000 19,000 बन जाएगा। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हुआ। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि
चीज़ें जो हैं वो इतनी वो स्मूथ नहीं है जिस तरह का दावा किया जा रहा था या जिस तरह ख्याल किया जा रहा था। ऊपर से ज़ाहिर है कोर्ट्स ऑर्डर भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन जारी करती है प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन उसके बाद कोर्ट जो है स्टे कर देती है, कोर्ट उसमें अपना स्टे ऑर्डर जारी कर देती है, जिसके बाद चीज़ें जो है वो उस तरह स्मूथली नहीं चल रही जिस तरह कहा जा रहा था कि भाई ऐसे ही स्मूथली चलेंगी और चलने के बाद लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जी जो आज आपके साथ मैंने अपने व्लॉग में शेयर करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा, लेकिन आप लोगों का फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है और आप लोग अपना फीडबैक दिया कीजिए, साथ में अपने शहर का नाम भी मेंशन किया कीजिए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और आपके इलाके में क्या सिचुएशन है, ताकि हम आपको गाहे बगाहे आपकी आवाज़ भी बनते रहें और लोगों तक पहुँचाते रहें। अपने एक्सपीरियंस जो है पर्सनल वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।